हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.5 जो कि इस चैप्टर का संख्या पद्धति का ये लास्ट प्रश्नावली है, अंतिम प्रश्नावली। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 बहुपद में चले जाएंगे, है ना। कक्षा 9 का गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5। चलो इसको हम लोग एक एक करके सारे को खत्म कर देते हैं। 3 प्रश्न हैं, ज्ञात कीजिए। हमें इन्हें ज्ञात करना है, इसे भी ज्ञात करना है, इसे सरल कर देना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग बनाते हुए चलते हैं। एकदम बहुत सरल है, एकदम आसान है। ठीक है, चलो सरल कीजिए। 1 नंबर में है 64 का पावर 1/2, 64 का घात 1/2। हमें क्या करना है, इस 64 को, ठीक है, इस 64 को क्या करेंगे हम लोग, दो तरीका। या तो आपको पता होगा 64 जो है ये 64 में 2 ठो 8 है, 8 8 64 होता है। इसको हम लोग 8 का पावर 2 लिख सकते हैं। 64 को 8 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। 8 का घात 2 का मतलब होता है 8 गुना 8, है ना। तो हम इस 64 को जो है ऐसे लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 और ये पावर हमारा 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। 8 8 64 होता है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 8, अब पावर दोनों गुना हो जाएगा, 2 गुना 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है 2 गुना, अगर इस तरह से 1/2 रहे तो क्या करोगे, ये दो नीचे और ये दो ऊपर में कट गया, तो बच जाएगा क्या, 1। यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 का पावर, ये दो और ये दो कैंसिल हो गया, बच गया 8 का पावर 1। 8 का पावर 1 का मतलब 8 हो गया। हमें ऐसे ज्ञात करना, हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। क्लियर। उसके बाद इसमें हम देखेंगे 32 का पावर 1/5 है। 32 का पावर 1/5 2 नंबर में। तो 32 में हम देखेंगे, देखो 32 में जो है ना 5 ठो 2 है। ध्यान से देखो, 16 दूनी 32, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। कै ठो 2 है, 1 2 3 4 5। 32 में 5 ठो 2 है, तो हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो हम 32 के जगह हम लिखेंगे 2 पर पावर 5, ये हो गया 32, और इस पूरे पर पावर है 1/5। ठीक उसी तरह से, इस तरह से हम लोगों ने 1 नंबर पे बनाया। क्लियर। अब क्या हो जाएगा ये, अब दोनों का पावर यहाँ भी गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 1/5 हो जाएगा। हो गया। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ किया, 2 गुना 1/2 में 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक उसी तरह से यहाँ 5 और ये 5 कट जाएगा। ये इस रूप में हो गया ना, 5 गुना 1/5। यहाँ जो 5 है ये बटा में है, और ये 5 ऊपर है गुना में। तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, है ना। तो अब ये क्या बन गया हमारा, 2 पर पावर 1, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2 हो गया। ठीक है ना मजेदार। कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्नावली को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, ठीक उस, अब इसमें देखो 125 का पावर है 1/3। आपको पता होगा 125 में 3 ठो 5 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 पर 5 25, 5 5 25 हो गया। पुनः ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25। देखो 3 ठो 5 है ना, तो हम 125 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 पर पावर 3। 125 को, चूंकि यहाँ 3 ठो 5 है, तो 5 पर पावर 3, 125 को हम लोग जो है 125 को 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो 125 के जगह हम लोगों ने 5 पर पावर 3 लिख लिया। उसके बाद इस 125 पर पावर फिर 1/3 है, ये तीनों एक ही तरह का है। यहाँ भी वही होगा, 5 और दोनों पावर गुना हो जाएगा, दोनों घात। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों 3 कट जाएगा, तो बचेगा 5 पर पावर 1 का मतलब हुआ 5। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो
इस तरह से हम लोगों का एक नंबर बन गया। है क्या कोई ज़्यादा टफ? नहीं। दूसरे नंबर में चलते हैं, उतार लो इसको। चलो दूसरे नंबर में है हम लोगों को, इसे हमें क्या करना है? सरल करना है। सरल करना है या फिर ज्ञात करने बोला है? ज्ञात करने के लिए कहा है। चलो कोई बात नहीं, वही है, सरल कर देना है। अब यहां देखो, ये 9 है ना, 9 को भी घात में बदल दो ताकि आसान हो जाए। ठीक है, तो 9 का घात क्या हो जाएगा? 9 में हम लोग का 2 ठो 3 है, अर्थात 9 को हम लोग 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। 3 गुना 3 9 होता है, तो इसको 9 को हम लोग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग 3 का घात 2 लिख दिए, तो ये हमारा हो गया 9। अब इस 9 का घात है 3/2, है ना। तो ठीक उसी तरह से अब क्या हो जाएगा? 3 2 गुना 3 पर पावर 2 हो गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों का एक नंबर में बनाए, इसमें जैसे बनाए पावर दोनों गुना हो गया, यहाँ भी पावर गुना हो गया, यहाँ भी पावर गुना हो गया, है ना। ठीक उसी तरह से हम लोग का यहाँ भी दोनों पावर गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बच गया? 3 पर पावर ये 3। ज्ञात करना है, सरल करने के लिए सिर्फ कहता तो हम ऐसे छोड़ देते, वहां ज्ञात करने के लिए कहा है, यहाँ मैंने सरल लिख दिया है। ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसको एकदम तोड़ देना है। 3 पर पावर 3 का मतलब यहाँ 3 ठो 3 है, और 3 ठो 3 को गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ 3 ठो 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा हमारा 27। हम लोगों ने इसको ज्ञात कर लिया। क्या किया? ज्ञात कर लिया। ठीक है, सरल नहीं किया बल्कि ज्ञात कर लिया। ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब उसी तरह से हम दूसरे नंबर पर आएंगे। इस 32 का पावर है 2/5, तो 32 का पावर 2/5 है। 32 को भी हम क्या करेंगे? घात में बदल देंगे। ठीक है, 32 को क्या करेंगे? घात में बदल देंगे। तो 32 को घात में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 में अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 32 में 5 ठो 2 है ना। 32 में 5 ठो 2 है, देखो 16 दूनी 32 अभी तो किया, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5, 5 ठो 2 है, तो हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं 32 की जगह। अब इस पूरे का घात है हमारा 2/5, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 2, और ये दोनों घात को गुना कर देंगे, 5 गुना 2/5। इस तरह से ये 5 और ये 5 कट जाएगा, बच जाएगा क्या? 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 का मतलब 2 पर पावर 2 का मतलब 2 ठो 2, 2 ठो 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। चलो इसको भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें है, तीसरे नंबर पर है 16 का पावर 3/4। 16 का पावर 3/4, इस 16 को भी जो है ना हमें क्या करना है? घात में बदल देना है। तो देखो 16 में हम देखेंगे, 16 में जो है 4 ठो 2 है। 16 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 ठो 2 मिलेगा, तो हम 16 को घात में बदलेंगे तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। 16 के जगह हम लोग 2 पर पावर 4 लिख दिए, और इस 16 का घात 3/4 है। पुनः ये भी वैसे हो जाएगा, 2 4 गुना 3 पर पावर 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा, और 2 पर पावर 3 का मतलब 3 ठो 2, 3 ठो 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको भी हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न में है 125 का पावर -1/3 है। 125 का पावर क्या है? -1/3।
सबसे पहले हम क्या करें, इस 125 को घात में बदल दो। 125 में 3 ठो 5 है, तो हम 5 का घात 3 लिख दिए। 125 की जगह हमने 5 का घात लिख लिया, क्योंकि 125 में 3 ठो 5 है, अभी हम लोगों ने किया था। और इसका पावर है घटा 1/3, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। 5 3 गुना उसके बाद घटा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 और ये घटा 1/3, ये दोनों पावर क्या हो गया, गुना हो गया। क्योंकि ये घटा में है इसीलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 5 का पावर -1। अब इस चूंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1 लिख देंगे और बटा में हम 5 लिख देंगे, 1/5 हो गया। क्लियर यहां तक? ये सारा हम लोग किए हुए हैं। जब भी माइनस आए तो माइनस के लिए हम अंश में 1 लगा देंगे और बाकी को बटा में लिख देंगे। जैसे यदि हमारे पास रहता 2 का पावर -2, ऐसा अगर रहता तो हम क्या करते, माइनस के लिए 1 ऊपर लिख देते और बटा में हम इसको लिख देते, 2 का पावर 2 लिख देते। ठीक है, अब वहां जो है 5 का पावर -1 है, तो माइनस के लिए हमने 1 लिखा और बटा में 5 पर पावर 1 ना लिख करके, क्योंकि पावर 1 का मतलब वही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हमने पावर 1 ना लिख करके सीधा 5 लिख दिया हुआ। क्लियर है? एक और है, हम लोगों को ज्ञात करने बोला, इसीलिए हम लोगों ने इसे ज्ञात कर लिया, इसे पूरा निकाल दिया, उसका मान को निकाल दिया। अगर सरल करने के लिए बोलता तो हम ऐसे छोटा सा आसान करके जटिल से सरल बना करके छोड़ देते। ठीक है, चलो तीसरे नंबर के प्रश्न में आते हैं। अब हमारे पास ये तीसरा नंबर में क्या है, सरल कीजिए। इसे हमें सरल करके छोड़ देना है। क्या करना है, सरल करके छोड़ देना है। इसको ज्ञात नहीं करना है, इसका मान नहीं निकाल देना, पावर नहीं हटा देना, पावर में छोड़ देना है इसको। ठीक है, घात के रूप में बना करके छोड़ देना। अब यहाँ देखो, एक नंबर में है 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5। तो यहाँ हम देखेंगे इनको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ये घात। जब आधार एक जैसे हो और घात अलग अलग हो, आधार जब एक जैसा रहेगा तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। जो है आधार वो रह जाएगा और घात दोनों जुड़ जाएगा, पावर दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 2/3 और 1/5 को जोड़ देंगे, 2/3 जोड़ 1/5 कर देंगे। नहीं, अब ये तो आपको पता होगा, 2/3 जोड़ 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 जोड़ 1/5 करेंगे तो याद होगा, 5 तिया 15 होता है। उसके बाद 5 दूनी 10, 3 एका 3, 10 3 13/15 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 13/15, बस हो गया। हमने इसको सरल कर दिया, छोड़ दो इसको, हो गया काम इसका। ठीक है, जब आधार सेम रहे और गुना में रहे तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। आपको यदि दिया हुआ रहे 2 का पावर 3 गुना, ठीक है, 2 का पावर 2, तो आप क्या करोगे, घात को जोड़ दोगे, 3 और 2 5 हो गया, दोनों घात को जोड़ देंगे। अर्थात यहाँ 3 ठो 2 है और यहाँ 2 ठो 2 है, तो 3 ठो और 2 ठो 5 ठो हो गया। ठीक है, चलो अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है 1/3 पर पावर 3 होल घात 7 है, पावर 7 है इस पूरे का। तो जब इस तरह से ब्रैकेट में पावर रहे तो ये जो घात है, ये जो पावर है, इन दोनों में 1 का घात भी 7 है और 3 पर पावर 3 का भी घात 7 हो जाएगा, है ना। ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का घात 7 बटा में 3 पर पावर 3 का पावर 7 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में घात है, 1 पर भी घात और 3 पर पावर 3 में भी घात। तो 1 पर पावर 7 का मतलब 1 ही हुआ, 1 पर पावर 7 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 7 ठो 1 को गुना करेंगे तो 1 ही ना मिलेगा। जैसे 1
2 3 4 5 6 7, इन 7 ठो एक को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? एक ही तो मिलेगा। चलो अब हम यहां देखेंगे, या 3 पर पावर 3 का पावर 7 है तो पावर दोनों गुना हो जाएगा, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3 7 है 21। ये हो गया 2 नंबर बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अभी तीसरे नंबर में है 11 का पावर 1/2 बटा में है 11 का पावर 1/4। अब यहाँ आ गया भाग, अब यहाँ क्या हो गया? भाग हो गया है ना। अब जब ये भाग हो गया तो क्या हो जाएगा? पावर घट जाएगा। आधार सेम है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो क्या हो जाएगा? 11 का पावर 1/2 घटा 1/4 हो जाएगा। याद करो, ये ऐसा भी होता तो 11 का पावर 1/2 भाग 11 का पावर 1/4, जब भाग में हो तो ये भाग में है तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। 1/2 घटा 1/4 कर देंगे। ये कब होगा? जब आधार सेम होगा, ये भी 11 और ये भी 11, जो भी हो, मान के चलते हैं यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 होना था, तब उस स्थिति में पावर क्या होता है? घट जाता है। तो हमने यहाँ घटा दिया। अब घटाना तो आप सबको आता होगा, क्या करेंगे? 1/2 घटा 1/4 है तो क्या करोगे? 4 और 2 का लॉस हो लेंगे, 4 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 एका 2 घटा 1, यानी 2 में से क्या 1, 1/4 हो जाएगा, यानी 11/1/4 हो जाएगा, सॉरी 11 का घात 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पता है ना। भिन्न का जोड़ घटा तो आता ही होगा। चलो अब ये चौथे नंबर का प्रश्न में है 7 का पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2। ये पॉइंट है ना, पॉइंट को हम लोग गुना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ आधार अलग अलग है और घात जो है एक जैसे है ना। जब घात एक जैसा हो और आधार अलग अलग हो तो क्या करेंगे हम लोग? आधार को गुना कर देते हैं, यानी 7 गुना 8 हो जाएगा और जो घात है वो रह जाएगा 1/2। तो 8 7 56 का घात 1/2 हो जाएगा। बस खत्म हो गया, ये है ना। कितना इजी, कोई दिक्कत? अब ये खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2, बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है।